कैसे हैं आप सभी बिहार स्टेट वाले विद्यार्थी? काफ़ी समय के बाद लगभग ये 15 दिन बीत गए, उसके बाद ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और क्योंकि इस बीच में आपका पेपर 1 मेरा एसएसटी सब्जेक्ट रहता है, मैंने आपको खूब पढ़ाया और अभी आपके पेपर 2 के पेपर भी चल रहे हैं इस बीच में। तो अब ऐसे में कुछ विद्यार्थियों का ये प्रश्न भी आ रहा है कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? तो अगर आप बीते कुछ दिनों में देखो तो जो बिहार स्टेट ने जो बीएसईबी के द्वारा जो नोटिस जारी किए गए थे इसके एग्ज़ाम को लेकर के, तो आपको पता है कि 2-3 बार एग्ज़ाम डेट बदल गई थी। पहले वो 11 नवंबर तक एग्ज़ाम खत्म कर रहे थे, उससे पहले ही भाई पहले तो बोले थे कि अक्टूबर में के लास्ट तक पेपर खत्म हो जाएगा, नवंबर के पहले सप्ताह में रिज़ल्ट जारी कर देंगे। फिर जब डेट दोबारा बदली तो उन्होंने नवंबर तक तो पेपर ही कर लिया, तो नवंबर तक पेपर कर रहे हैं। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 1 नवंबर है, तो आप मान के चलिए कि अभी पेपर 2 में 4-5 एक सब्जेक्ट के पेपर और बचे हैं, जो लगभग आई थिंक आखिरी पेपर मुझे लगता है 11-12 तारीख के आसपास का ही है। तो उसके बाद फिर आप मान लीजिए कि पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट जारी करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा समय तो चाहिए नहीं, ऑनलाइन पेपर हुआ है, तो 10 से 15 दिन मान लो, 20 दिन मान लो, इसमें तेज़ी होगी और तेज़ी और होगी क्योंकि भाई बैकएंड में इसमें काम चल ही रहा है। तो जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने कहा था भाई साहब कि नवंबर में रिजल्ट आउट करेंगे, तो नवंबर में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि दिसंबर के पहले या मान लीजिए मैक्स टू मैक्स दूसरे सप्ताह में, तो दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट एक जारी हो सकता है। मतलब मान के चलिए वो 10 से 15 दिसंबर के आसपास, 10 से 15 दिसंबर के बीच आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा। अब ऐसे में देखो दोस्तों, मैं बहुत बहुत कायदे की बात आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जब मैं तैयारी करता था। आप लोग पेपर दे करके आए हो बिहार स्टेट का भाई, तो बिहार स्टेट का आपने पेपर दिया, पेपर 1 दिया और पेपर 2 दिया। मैं सबके लिए एक बात बता रहा हूँ, चाहे आप पेपर 1 वाले विद्यार्थी हैं, चाहे आप पेपर 2 वाले विद्यार्थी हैं। देखिए, आपने जितनी तैयारी की थी, जबरदस्त तरीके से तैयारी की, अब पेपर आपका कैसा रहा, इसके लिए कायदे से अगर मैं बात करूं, बहुत ऑनेस्टली मैं बात करूं, मैंने अपने जीवन में अगर मैं एक अमाउंट मान लूं कि अगर मैंने 20 पेपर दिए फॉर एन एग्जांपल, तो 20 में से 18 पेपर ऐसे रहे होंगे जिनका मैंने कभी रिजल्ट चेक नहीं किया। रिजल्ट मतलब आंसर की टाइप की, कितने क्वेश्चन सही गलत हुए, मैंने कभी चेक नहीं किया। कारण जब मैं पेपर दे करके आता था ना, तब मुझे खुद ही पता चल जाता था कि मैं इस पेपर में फेल होऊंगा या मैं इस पेपर में पास हो जाऊंगा। तो आपने पेपर 1 दिया, पेपर 2 दिया, जब आप कंप्यूटर पे पेपर अपना दे रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, माउस से हिला रहे थे, कायदे से तभी आपको पता चल गया था कि आपका पेपर पास होगा या नहीं होगा। हालांकि बिहार स्टेट में तो केवल जनरल वालों को 50% नंबर लेके आने, 75 नंबर लेके आने। अब 150 में से अगर 75 नंबर भी आपके नहीं आ रहे, तो फिर आप मान लीजिए कि फिर आपकी तैयारी बहुत खराब है, आपकी पढ़ाई का स्तर बहुत खराब है। लेकिन फिर भी आपको ये बात पता पहले ही चल गया होगा कि आपका पेपर पास होगा या फेल होगा। तो अब ऐसे में व्यर्थ चिंता ना करके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार स्टेट का पेपर आपका पास हो गया है, अच्छे नंबर आ सकते हैं, 80 85 90 100 नंबर के आसपास तक आपके पेपर आ सकते हैं, तो अब आप आराम से लग जाइए, दूसरी एग्जाम की तैयारी में आराम से लग जाइए, है ना। दूसरे एग्जाम की, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीआरई 4.0 पे लग जाइए, टीआरई उसमें आगे लग जाइए, क्योंकि भर्ती आनी है 4.2 5.2, तो बैक एंड में उसकी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि सेंटर में DSSB की और वैकेंसी आई थी अभी टीजीटी की, तो DSSB टीजीटी में लग जाइए। इधर आपने फॉर्म भरा होगा, EMRS टीजीटी का फॉर्म भरा होगा, तो वो आपने तो फॉर्म भरे ही होंगे, है ना, तो उसको आप आराम से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो बस ये वीडियोस मैंने आपको बताई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए।